हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग फैक्टर्स को जानेंगे। फैक्टर्स होता क्या है, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, ये सभी चीज़ें इसी वीडियो में जानेंगे। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्टर्स होता क्या है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 12। अब 12 का फैक्टर्स कौन कौन सा है, तो 12 किस किस टेबल में आता है। जैसे 2 का टेबल में आता है, 1 का टेबल में भी आता है, 3 का टेबल में भी आता है, 4 का टेबल में भी आता है, 5 का टेबल में नहीं आएगा, 6 का टेबल में आता है, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा। अब डायरेक्ट 12 का टेबल में आता है। तो हमारा 12 का जो फैक्टर है तो कौन कौन सा होगा, 1 2 3 4 6 12। यहाँ एक चीज ध्यान देना है हमें कि 1 जो है वो सभी का फैक्टर्स होता है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज 1। तो ये याद रखना है हमें कि 1 सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर है जो हमारा है। और ग्रेटेस्ट फैक्टर कौन होता है, इटसेल्फ होता है, ठीक है। तो द ग्रेटेस्ट फैक्टर इज द नंबर इटसेल्फ। तो ये ध्यान रखना है कि इटसेल्फ ग्रेटेस्ट होता है। जैसे हमने 12 को लिया तो हमारा स्मॉलेस्ट फैक्टर आया 1, ये स्मॉलेस्ट आया, और ग्रेटेस्ट आया 12। यानी कि मल्टीपल्स की तरह नहीं है, फैक्टर्स में कुछ लिमिटेशन है। जो नंबर का हमें फैक्टर्स निकालना है वही सबसे मैक्सिमम में यानी ग्रेटेस्ट नंबर आएगा फैक्टर्स में। और सबसे स्मॉलेस्ट जो आएगा वो 1 होगा। ये हमें याद रखना है। अब देर न करते हुए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम लोग फैक्टर निकालते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 15, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो जो भी यहाँ पर दिया हुआ है ए बी सी डी सभी को एक एक करके सॉल्व करते हैं और निकालते हैं। पहले ए नंबर को सॉल्व करते हैं। 15 का फैक्टर्स कौन कौन सा होता है, तो 15 कौन कौन से टेबल में आते हैं। जैसे हमने बताया था 1 के टेबल में 1 सभी का फैक्टर्स है। 2 का टेबल में 15 नहीं आता है। 3 का टेबल में आता है 5 टाइम में, 4 में नहीं आता है, 5 का टेबल में आता है, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, डायरेक्ट 15 का टेबल में आएगा। तो 1 3 5 एंड 15 इस सभी हमारे 15 के फैक्टर्स हैं। अभी हम बी नंबर को सॉल्व करते हैं 25। अब 25 के फैक्टर्स को जानते हैं। 1 का टेबल में आएगा, 2 का टेबल में नहीं आएगा, 3 का टेबल में भी नहीं आता है, 4 का टेबल में ना, 5 का टेबल में आएगा, 5 5 जा 25, और 25 का टेबल में आएगा, ठीक है। चलिए सी नंबर को सॉल्व करते हैं 35। 1 का टेबल में, 3 का टेबल में आएगा क्या, नहीं, 4 5 7 5 जा तो 7 के टेबल में भी आएगा, और लास्ट वन 35। तो ये हमारे 35 के फैक्टर्स थे। डी नंबर 45 है तो 45 को सॉल्व करते हैं। 1 का टेबल में, 3 का टेबल में, 5 का टेबल में आएगा, 6 नहीं, 7 के टेबल में भी नहीं आएगा, 8 नहीं, 9 के टेबल में, 5 9 जा 45। तो हमारा आएगा यहाँ पे 9 का टेबल में। उसके बाद
15 3 ज़ा 45 और लास्ट वन इज 45। तो इसके फैक्टर्स थे, तो जिस जिस टेबल में हमारा आता है 45 उन्हीं को लिखना है, जीरो को नहीं लिखना है, ऐसा जीरो किसी टेबल में नहीं आना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में, कॉमन फैक्टर्स। सिमिलरली कॉमन मल्टीपल्स पिछले वीडियो में बताया गया था कि कैसे कॉमन मल्टीपल्स निकालते हैं, हम लोग उसी तरह कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन है 8 एंड 12, राइट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। तो ए नंबर को सॉल्व करते हैं पहले, 8 एंड 12। तो 8 के जो फैक्टर्स से लिख लेते हैं हम लोग और 12 का फैक्टर्स लिख लेते हैं। 8 का 1 2 4 एंड 8, 12 का 1 2 3 4 6 एंड 12। अब कॉमन कौन कौन सा है, 1 2 एंड 4। तो लिखेंगे हम लोग 1 2 एंड 4 आर फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 12, ठीक है। तो हमें सिंपल सा फैक्टर्स निकालना है दोनों का, और जो भी फैक्टर्स कॉमन मिलते हैं, दोनों के सिमिलर मिलते हैं, उसे सर्कल करके और नीचे लिख लेना है हमें। सिमिलरली हम लोग बी नंबर को सॉल्व करते हैं एक और समझने की कोशिश करते हैं क्या सॉल्व होता है या नहीं होता है। तो बी नंबर 5 एंड 7। तो 5 का फैक्टर्स लिख लेते क्या क्या है, 1 क्या है और 5 है, कोई और आएगा ही नहीं। 7 में भी 1 और 7 है, तो इसका कॉमन कौन सा हुआ, 1। तो 1 इज अ फैक्टर ऑफ, सॉरी, कॉमन फैक्टर ऑफ 5 एंड 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 12 एंड 18 और 10 एंड 20। क्वेश्चन नंबर सी, 12 एंड 18 और 10 एंड 20। खुद ट्राई करें, कोशिश करें बनाने का, तो बन जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। 3 नंबर क्वेश्चन है, तो 13 इज अ फैक्टर्स ऑफ 117। ऐसे भी क्वेश्चन हमारे बुक्स में दिए रहते हैं, तो क्या ए नंबर जो है ये 117 का फैक्टर्स है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 117 से 13 को डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि रिमाइंडर जीरो आता है या नहीं। तो अगर रिमाइंडर जीरो आता है तो फैक्टर्स है, अदरवाइज नहीं है। तो डिवाइड करके इसे चेक कर ले। तो करते हैं सॉल्व पहले एक बार। आई थिंक 39 जा 117 आएगा। यस, रिमाइंडर जीरो है सब्ट्रैक्शन करने के बाद, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे यस, ठीक है। 13 इज अ फैक्टर ऑफ 117। सिमिलरली हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है 17 इज अ फैक्टर्स ऑफ 408। क्या 408 जो है 17 जो है 408 में आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो देखते हैं 17 के टेबल में 408 आता है या नहीं। डिवाइड करेंगे हम लोग, 17 टू ज़ा 34, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा हमारा। उसके बाद वहाँ ऊपर से एक लिख लेना है। तो आई थिंक 4 टाइम में 68 आ जाता है, रिमाइंडर जीरो है, तो हमें आंसर फिर से यही लिखना है, यस 17 इज अ फैक्टर ऑफ 408। तो आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। अभी भी किसी प्रकार का डाउट होगा अगर, तो कमेंट बॉक्स में बताएं, उससे सारे जो भी प्रॉब्लम्स है सॉल्व किए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।